हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 16 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 16 अक्टूबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उससे पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देखेंगे जो आपके लिए है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी दोस्तों, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है दोस्तों। तो आप भी अपने पंख खोल लीजिए और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़िए और पूरा आसमान अभी बाकी है। पूरे आसमान का सफ़र कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति आप सहज रहें। अब देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। इससे पहले हम आज के इतिहास के बारे में जानेंगे। 16 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि हमें जानना चाहिए, जो हमारे नॉलेज के लिए बहुत ही आवश्यक है मित्रों। जैसे न्यूजीलैंड, मलेशिया, अंगोला, स्पेन और वेनेजुएला 2014 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुने गए। 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ इस दिन। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया मित्रों। ऑस्ट्रेलिया की सेना ने 1757 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर कब्जा किया। और मित्रों राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1959 में की गई। यह 16 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और हमारे जीके नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। हाल ही में यूनाइटेड नेशन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत यूएन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी करेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिति की 28 अक्टूबर से हो रही बैठक के पहले दिन की मेजबानी भारत मुंबई के ताज पैलेस होटल में करेगा। 14 साल पहले 26/11 को देश में हुए आतंकवादी हमले में मुंबई के ताज पैलेस होटल में भयंकर त्रासदी इस दिन हुई थी मित्रों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। अब जानते हैं मित्रों उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यहाँ की राजधानी लखनऊ है। अभी मित्रों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में मुलायम सिंह जी का निधन हुआ है 82 वर्ष की आयु में, जो कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य में अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब गुजरात राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राजधानी गांधीनगर है। हम प्रतिदिन हर राज्य के बारे में डिटेल जानते हैं। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इराक। इराक के नए राष्ट्रपति मित्रों अब्दुल लतीफ़ राशिद चुने गए हैं। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह इराक के नए राष्ट्रपति हैं। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इराक के बारे में। इराक में 3 प्रमुख और महत्वपूर्ण राजनीतिक गुट लंबे समय से सक्रिय हैं। सबसे बड़ा मुस्लिम समूह शिया, जबकि दूसरा गुट सुन्नी मुस्लिम है और तीसरा प्रमुख राजनीतिक गुट कुर्द जाति समूह का है। अब चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप 3 स्टार करके मार्क कर लीजिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन
2022 हाल ही में कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 किया गया है। अब जानते हैं मित्रों मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और राजधानी भोपाल है, जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 के द्वारा ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। इसरो ने अपने पूर्ववर्ती इनोस्पायर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की जगह ली, जिसकी स्थापना सन 1962 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। इसरो का मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में स्थित है। डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ एक एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक हैं। यह जानकारी सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर जरूर लिखें। अब चलते हैं मित्रों अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश के लगभग 500 डॉक्टर ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका के लगभग 500 डॉक्टर ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट श्रीलंका के बारे में जानते हैं। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। 1972 तक इसका नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं, जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। कुवैत में आदर्श स्वीका को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह आदर्श स्वीका हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं दोस्तों। विदेश मंत्रालय ने इसके साथ ही अवतार सिंह को गिनी गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस पे 3 स्टार मार्क कर लें। आने वाले सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले 32 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान की करेंसी डॉलर के मुकाबले 32 वर्ष में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अब आइए दोस्तों जापान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानते हैं। यहाँ के सम्राट नारुहितो हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। यहाँ की कैपिटल टोक्यो और मुद्रा जापानी येन है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय बीमा निकाय एवं विकास प्राधिकरण इरडा ने किन 2 निकायों को 3 करोड़ एवं 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर ए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मित्रों उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एक्सिस बैंक पर भारतीय बीमा निकाय विकास प्राधिकरण इरडा ने
3 करोड़ और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब आइए जानते हैं IRDA के बारे में। IRDA IRDA का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण हिंदी में कहते हैं। भारत सरकार ने IRDA का निर्माण भारत में बीमा व्यवसाय से जुड़ी सभी कंपनियों को पूर्ण रूप से संचालित और नियंत्रण करने के लिए किया था। यह एक पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन संस्था है। चलिए देखते हैं मित्रों अब अपने अगले प्रश्न। प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड स्टूडेंट डे। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2010 में 15 अक्टूबर को घोषित किया गया था। इस दिन को ही APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विश्वविद्यालय प्रोफेसर DP सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में विश्वविद्यालय प्रोफेसर DP सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय 45वीं ऑल इंडियन बॉटनी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर DP सिंह को वनस्पति विज्ञान क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मित्रों चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में फुटवेयर ब्रांड वकारू ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस सवाल का जवाब मित्रों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप यह सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप इसका जवाब ज़रूर दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप ज़रूर दीजिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। जय हिंद जय भारत।